सभी भक्त जनों को सप्रेम नमः। भक्तों, आज मैं आपको कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट से बचने का योगोपचार बतलाने जा रहा हूँ। इसमें आयुर्वेद और एक्यूप्रेशर और प्राकृतिक चिकित्सा भी बताऊंगा। कोरोना से बचने का उपाय पर मैंने एक वीडियो बहुत पहले बनाया था 19 में। तो इस ओमिक्रॉन के लिए भी रिक्वेस्ट आ रहा है, तो इस वीडियो को भी बना रहा हूँ। तो इसके विषय में, कोरोना के विषय में बताने की आवश्यकता है नहीं, आप लोग सब जानते हैं। बाकी आप लोग जगह देख सकते हैं इसके जो प्रभाव है, उसमें सर में दर्द होना, आँखों में भी दर्द होना, गले में दर्द होना, यहाँ पर ज़्यादा दर्द होना, फेफड़े में दर्द होना, श्वास लेने में परेशानी होना, बुखार हो जाना, और तो और कुछ लोगों को पतली टट्टी भी होती है, डायरिया हो जा रहा है। तो हालांकि इसमें बहुत ज़्यादा क्लॉगिंग की शिकायत नहीं आ रही है, लेकिन यह हम लोग की इम्यूनिटी सिस्टम को कंफ्यूज कर दे रहा है, और हम लोग का इम्यूनिटी सिस्टम कंफ्यूज होकर के स्वयं की ही कोशिकाओं को मार दे रहा है। तो बहुत लोगों को यह समझ नहीं आ रहा है कि इससे कैसे निपटें। डॉक्टरों तक को भी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि यह अगर हमारे फेफड़े को ख़त्म कर दिया, या हृदय ख़त्म कर दिया, या गुर्दे ख़त्म कर दिया, तो बाद में ख़त्म कर देता है, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम ही हम लोग के खिलाफ काम करने लगता है। तो बाद में मर जाता है आदमी, तो कहता है कि लीवर के फेल होने के कारण मर गया, या मस्तिष्क में अटैक हो गया उससे मर गया, या हार्ट में अटैक हो गया उससे मर गया, या किडनी फेल हो गया उससे मर गया। लेकिन मूलतः यह ओमिक्रॉन का ही खेल है। तो इसके लिए हमें ऐसी चीज़ चाहिए जो कि हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को विकसित करे, और उसके जो लक्षण हैं उनका भी उपचार हो जाए। और हम लोग की इम्यूनिटी अगर मजबूत होगी तो वैक्सीन नहीं भी दिए रहेंगे तो होगा, क्योंकि वैक्सीन भी क्या 3 महीने या 6 महीने तक काम करता है हद से हद। उसके बाद फिर जो है आप वैसी स्थिति में जाते हैं, पुनः इन्फेक्शन होगा। तो कितनी बार कोई वैक्सीन लगवाएगा, ये एक समस्या आती है, और कई देश परेशान हो चुके हैं। तो इसलिए अपने दमखम पर जीने की ताकत हासिल कीजिए, तो अच्छा रहेगा। कई तरह के इन्फेक्शन, कई तरह के वायरस आते ही रहेंगे आपके पूरे जीवन काल में, तो उनसे बचने के लिए आपको स्वयं को मजबूत रखना पड़ेगा। तो अब मैं कुछ आयुर्वेद का आपको नुस्खा दे रहा हूँ, उसके बाद फिर कुछ योग का भी बता दूँगा। तो पहले आयुर्वेद का जो नुस्खा दे रहा हूँ, इसको समझ लीजिए कि आपको इसका जो है, इसमें जितनी चीज़ें बताऊँगा हो सकता है उसमें कुछ आपको ना भी मिले। पंसारी की दुकान पर जाएंगे, वहाँ से आप इसको ले लेंगे, या अड़ोस पड़ोस से भी आप इकट्ठा कर सकते हैं। तो यह आपके लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा। तो पहला जो आपको लेना है वो अश्वगंध है, दूसरा शतावर है, तीसरा गुलाब का फूल है, चौथा अश्वत्थ यानी पीपल का पत्ता है, फिर बबूल की फली या गोंद या पत्ता या छाल, तीनों चलेगा। अमरूद का पत्ता मैं पढ़ दे रहा हूँ, दिखाऊंगा आपके लिए। आंवला, गिलोय, हरड़, बहेड़ा,
काली मिर्च, सौंठ, पिपली, अनार बक्कल, काली तुलसी, अजवाइन, काल मेघ, हर श्रृंगार पत्र, हल्दी, लहसुन, तेजपत्र, सदाबहार फूल या पत्र, मुलेठी, मकोय, देवदार, चंदन, अड़ूसा, अर्जुन छाल, भृंगराज, जंगली पुदीना, पिपरमेंट, सौंफ, फिटकरी, सेंधा नमक और मधु, ये आइटम हैं। अब इनमें से फिटकरी और मधु और सेंधा नमक, इन 3 को आप अलग कर लीजिए। बाकी को आप, और पिपरमेंट को, 4 को अलग कर लीजिए। पिपरमेंट, फिटकरी, सेंधा नमक और मधु, बाकी को आप बराबर मात्रा में आप ले लें और उन्हें कूट पीस करके छान करके पाउडर बना लें। अब इसके बाद इसमें सेंधा नमक अपने स्वाद के अनुसार थोड़ा डालें और फिटकरी जितना एक एक आइटम जो आपने लिया है तो आप उसका आधा भाग आप ले लेंगे। जैसे आपने 10 ग्राम लिया है तो आप 5 ग्राम ले लेंगे और अंत में आप जो आप ये जो आप बनाए हैं इसको फिर आप 1 चम्मच डाल दें करके काढ़ा बना देंगे और खौला देंगे और खौलाएंगे इस तरह से कि जितनी मात्रा होगी तो उसका 16 गुना आप पानी डालेंगे और 16 गुना पानी डाल करके पानी जब चौथाई रह जाए यानी 4 हिस्सा रह जाए और 12 हिस्सा उड़ जाए तब आप उसको उतार लें और उसमें जो है शहद आप मिला दें। तो 1 कप जो वयस्क आदमी है, एक जो छोटा कप जिसमें चाय आप पीते हैं उतने में आप मिला दें और 2-3 चम्मच आप शहद मिला दें और उसको आप पिएंगे। सुबह, दोपहर, शाम 3 बार आप पिएंगे। अगर 10-12 बरस से लेकर के 18 बरस तक का लड़का है तो उसकी आधी मात्रा हो जाएगी और अगर 10 बरस से छोटा है तो उसकी आधी मात्रा हो जाएगी और एकदम शिशु है तो बस आपको चटाना है, उसे पिलाना नहीं है। तो यह जो हुआ यह 3 समय आप लेंगे और कोशिश करेंगे आपके खाली पेट लेंगे तो उसका ज़्यादा असर होगा। अब इसके बाद मैं आपको बतलाने जा रहा हूँ एक्यूप्रेशर का। आप क्या करेंगे कि लेट जाएंगे और पीछे से किसी से आपको मालिश कराना है। वो नेचुरोपैथी एक्यूप्रेशर दोनों में आता है और रीढ़ की जो हड्डी है उसके ठीक पीछे आप मालिश करते हुए ऊपर जाएंगे, नीचे से ऊपर जाएंगे, ऊपर से नीचे नहीं आएंगे, नीचे से ऊपर जाएंगे। और इसमें सरसों का तेल आप ले लेंगे, वो काफ़ी होगा। एक चीज़ मैं भूल गया, उसमें यूकेलिप्टस की पत्ती भी आप ले सकते हैं और उसमें चाहे तो डाल सकते हैं या तो फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि यूकेलिप्टस की पत्ती ले लें और आपको प्राकृतिक चिकित्सा का मैं बता रहा हूँ और पानी में थोड़ी सी पत्ती डाल दें और खौला दें, भाप लें और सिर को ढक लें तौलिए से और थोड़ा श्वास प्रश्वास लेंगे। परंतु आप नज़दीक नहीं रहेंगे और ज़्यादा देर तक नहीं लेंगे। 1 से 1.5 मिनट तक ही लेना है और 2 बार से ज़्यादा नहीं लेना है। कफ ढीला हो जाएगा, कफ बाहर निकल जाएगा। ठीक होने में 15 से 21 दिन का समय लगेगा। कफ निकलना चाहिए
कफ जम जाएगा तो प्रॉब्लम करता है, कफ निकल जाएगा। और आप उसमें यूकेलिप्टस की पत्ती के साथ आप नीम की पत्ती भी अगर डाल देंगे तो और लाभकारी हो जाएगा। अब इसके बाद आपको मैं एक्यूप्रेशर का कुछ और बता दूं पॉइंट। ये जो उंगली है तो आप इस स्थान पर दबाएंगे, ठीक इन दोनों के बीच का जो है यहाँ, आप इन दोनों को ऐसे फंसा सकते हैं, इसको दबा सकते हैं, ऐसे ऐसे आप 2-3 मिनट तक दबाएंगे। और यह जो कनिष्ठा उंगली है, इस उंगली के इस हिस्से पर आ जाएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर आप इसको दबाएंगे। ऐसा ऐसा आप 2-3 मिनट तक दबाइए, सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम करना है। और फिर इसी कनिष्ठा उंगली के नीचे इस हाथ में भी आ जाइए, लेकिन इस बार आप यहाँ नहीं बल्कि यहाँ आ जाएंगे, थोड़ा और नीचे यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ दबाएंगे। इसे भी आप उतनी ही देर तक दबाएंगे, यानी 2-3 मिनट तक दबाएंगे, सुबह दोपहर शाम। अब इसके बाद मैं आपको योग की क्रिया बतला रहा हूँ, जो इसके लिए बहुत ज़रूरी है और बहुत ही गुणकारी है। तो पहला आपको क्या करना है कि पहला आपको आकाश भाती प्राणायाम करना है। सर को पीछे झुला देंगे और झटके से सांस को छोड़ेंगे, हवा को भरने देंगे, हवा इससे भरेगी, आपको झटके से सांस को निकाल देना है। ऐसा ऐसा 108 बार करना है। देखिए, इस प्रकार से आपको करना है। दूसरा, आपको द्रुत आकाशीय प्राणायाम करना है। यहाँ से श्वास भरते हुए जाएंगे पीछे, फिर श्वास छोड़ते हुए आगे आएंगे, यहाँ से दबा देंगे। ऐसा ऐसा 108 बार करना। अगर पहली बार में 108 बार नहीं कर पाते हैं तो कोई बात नहीं, जितना आप कर सकते हैं अपनी ताकत से उतना ही करेंगे। इसके बाद धीरे धीरे क्रमशः बढ़ाते जाएंगे। मैं जितनी बार बोल रहा हूँ किसी भी प्राणायाम के लिए, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप उसे उतना ही करें और पहली बार में ही करें। आप धीरे धीरे अपनी शक्ति के अनुसार ही उसे करेंगे। इसे भी 108 बार आपको करने की ताकत हासिल करनी है। शुरुआत चाहे जितनी बार से भी आप करें। अब इसके बाद आपको आकाशीय मुद्रा करनी है। आकाशीय मुद्रा में क्या करेंगे कि सिर्फ पीछे देखेंगे, सर को झुला देंगे, अपनी सर को अपनी ताकत से झुला देंगे, जितना पीछे देख सकते हैं देखेंगे। जबड़ा पर ध्यान देंगे, जबड़ा एकदम टाइट होना चाहिए और इसमें थोड़ी भी ढीलापन आपको नहीं रखनी है, और एक टक पीछे देखेंगे। ऐसा आपको 760 सांस तक करना है। सांस को आपको गिनना है, लेना छोड़ना, 760 सांस। अब आपको बता रहा हूं उज्जाई भ्रामरी द्रुत आकाशीय संयुक्त प्राणायाम। तो यह देखिए, उज्जाई भ्रामरी द्रुत आकाशीय संयुक्त प्राणायाम कैसे करते हैं। यहाँ से सांस भरते हुए जाएंगे, लेकिन आवाज़ जो है गले से निकालते जाएंगे और पीछे चले जाएंगे। फिर वहाँ से सांस छोड़ते हुए आएंगे और आवाज़ निकालेंगे नाक से और यहाँ पर दबा देंगे। और आप किसी भी
ध्यान मुद्रा में बैठ सकते हैं। पद्मासन, सिद्धासन, सुखासन, वज्रासन, स्वस्तिकासन, किसी में भी आप बैठ जाइए जो आपको सहूलियत होती है। नहीं बैठ पाते हैं तो आप अपना कुर्सी, टेबल, सोफा पर तो बैठ सकते ही है, सुखासन पर तो बैठ सकते ही हैं। और आप सूर्य मुद्रा को अपना लें, ये अच्छा रहेगा। सूर्य मुद्रा के लिए अब यह जो है अनामिका उंगली और यह अंगूठा, इसके छोरों को मिला दें दोनों हाथों और घुटने पर रख लें। जिस तरह से मैंने रखा देखिए, इस तरह से घुटने पर रख लें। अब यहाँ से श्वास भरते हुए जाएंगे और यह एक हुआ। यह दो हुआ। ऐसा ऐसा आप अपने सामर्थ्य के अनुसार से करें। शुरुआत में कम करें, फिर धीरे धीरे इसको बढ़ाते हुए जाएं और कम से कम आपको 21 बार तो ले ही जाना है। वैसे 108 बार आदर्श स्थिति है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप शुरू में ही बहुत ज़्यादा करें, क्योंकि ज़्यादा करने से हो सकता है गला आपका छिल जाए और इसमें खून भी आने लगे। इसलिए बहुत ज़्यादा एकाएक करने की कोशिश नहीं करना है, आपको धीरे धीरे ही क्रमशः बढ़ाना है। इस बात को आप ध्यान रखें। इसके बाद आपको कपालभाति प्राणायाम बता रहा हूँ, जिसके लिए बहुत लाभकारी है। जिससे आकाशभाति था करीब करीब वैसा ही है, बस इसमें है कि गर्दन सीधी रहेगी और आपको नाभि की ताकत से हवा को बाहर फेंकना है। हवा खुद ब खुद भरेगी। इस तरीके से आप करते जाएंगे। इसमें भी इसी मुद्रा को आपको बनाए रखना है। इस पर अब इसके बाद आपको नाड़ी शोधन प्राणायाम बतला रहा, जो कि बहुत ही जरूरी है। नाड़ियाँ शुद्ध हो जाएगी तो सब कुछ सही हो जाएगा। बाएं नाक से सांस छोड़ेंगे और बाएं नाक से ही सांस लेंगे। लंबी सांस छोड़ेंगे, लंबी सांस लेंगे, जोर से छोड़ेंगे, जोर से लेंगे। और ये 2 उंगली यहाँ रखेंगे। ये अंगूठा जो है, इससे दाएं नाक को खोलेंगे और बंद करेंगे, और ये अनामिका से बाएं नाक को खोलेंगे और बंद करेंगे। तो पहले बाएं नाक से ऐसा ऐसा 11 बार आपको करना है। मैंने 3 बार करके आपको दिखाया। फिर बाएं को बंद कर लेंगे और दाएं नाक से करेंगे। ऐसा ऐसा 11 बार आप करेंगे कम से कम, और इसको आप आगे बढ़ा करके आप ले जा सकते हैं। आपकी इच्छा है। 108 बार में सिद्ध हो जाता है। आप 11 बार से आगे जितना ले जा सकते हैं, यह आपकी शक्ति सामर्थ्य पर निर्भर करता है। अब इसके बाद बाएं से भरेंगे, लेकिन दाएं से छोड़ेंगे। हर बार बाएं से भरेंगे, हर बार दाएं से छोड़ेंगे।
इस तरह से इधर से भरते जाएंगे तो छोड़ते हैं, इधर से भरेंगे इधर छोड़ेंगे। अब इसी क्रिया को पलट देंगे, यानी दाएं से भरेंगे और बाएं से छोड़ेंगे। ऐसा भी 11 बार कम से कम करेंगे। अब इसके बाद बाएं से भरेंगे, दाएं से छोड़ेंगे और तत्काल ही दाएं से भरेंगे और बाएं से छोड़ेंगे और उसकी गिनती 1 हो। ये 1 हुआ। दो हुआ। 3 हुआ। ऐसा ऐसा आपको 11 बार करना कम से कम, और इसको बढ़ाते बढ़ाते आपको 21 बार तक तो ले ही जाना है। और आगे आप अगर चाहें तो और बढ़ा करके ले जा सकते हैं। 108 बार में तो पूर्णतः सिद्ध हो जाता है। 108 बार कर लेने वाला को किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं होती है, और जिस दिन आप कर लेंगे उसी दिन ही ठीक हो जाएगा, यह भी गारंटी है। हालांकि 108 बार करना इतना आसान नहीं है, बहुत कठिन होता है, परंतु आपको मैंने योग की ताकत को बताने के लिए इस चीज़ को बताया। अब इसके बाद आपको भस्त्रिका प्राणायाम देखिए करना है। भस्त्रिका प्राणायाम 2 तरीके से किया जाता है, मैं आपको दोनों ही तरीके बता देता हूँ। पहला है हाथ को उठाएंगे और जोर से धक्का मारेंगे, नीचे की ओर आएंगे और मुट्ठी बंद कर लेंगे। ऊपर जाएंगे तो मुट्ठी खोल लेंगे, ऊपर खोल लेंगे, और नीचे आएंगे तो इसे धक्का मारेंगे। ये भस्त्रिका प्राणायाम की पहले पद्धत है और काफ़ी महत्वपूर्ण है और काफ़ी मजबूत होता है। कमज़ोर हृदय के जो लोग हैं उनको इसे नहीं करना है, शुरू करेंगे तो वे बहुत धीमे धीमे करेंगे। जो थोड़े मजबूत हृदय के हैं वे तेजी से करेंगे। इस तरह से आपको 108 बार करना है। अब इसकी जो दूसरी विधि है वह थोड़ा आसान है, उसको देखिए कैसे करते हैं। बाएं नाक से सांस को लेंगे, छोड़ेंगे 10 बार, 9 बार लेंगे झटके से, 10वीं बार क्या करेंगे, लेकर के बंद कर देंगे। और जितनी देर तक इसको करते हैं उसके कम से कम कोशिश करेंगे कि तिगुनी जो अवधि है उतनी तक उसको करना है। और जब छोड़ेंगे तो जितना किए हैं उसके दुगनी अवधि में छोड़ेंगे। अब इस क्रिया को दाएं नाक से भी करेंगे।
मैंने एक एक बार करके दिखाया। आपको कम से कम 11 बार करना है और इसको ले जाते हुए आपको 21 बार तक तो ले जाना है। तो इसका आप ध्यान रखें। इसी तरह से जैसे अभी आपको भस्त्रिका बताया, ऐसे ही सूर्यभेदी चंद्रभेदी प्राणायाम होता है। ठीक ऐसे ही आपको कुछ बहुत विशेष नहीं करना है। बस इसमें 9 बार करके करते हैं और उसमें 19 बार करके फिर 20वीं बार को जोर से सांस भर के दबा देते हैं और होल्ड किए रहते हैं। फिर उसके बाद जितना देर होल्ड कर सकते हैं होल्ड करेंगे और उसके बाद पुनः उसी नाक से सांस को छोड़ते हैं। बाईं नाक से करेंगे तो चंद्रभेदी कहलाता है, दाईं नाक से करेंगे तो सूर्यभेदी कहलाता है। तो उसको बताने की जरूरत नहीं है, आप समझ गए होंगे कैसे करना है। अब इसके बाद मैं आपको कुछ आसन बताने जा रहा हूँ जो कि बहुत लाभकारी है इसके लिए। तो सबसे पहले आपको बताऊं कि हमें जांघ भालासन कर लेना है। खड़े होकर के दोनों घुटनों को सीधा रखेंगे, हाथ को जमीन पर स्पर्श करा देंगे और सर को घुटने पर। इस तरह से झुक गए, यहाँ आ गए, अब सर को इस पर टिका देंगे। तीन मिनट तक रहना है। मैं थोड़ी देर रहा हूँ, आपको 3 मिनट तक रहने की कोशिश करनी है। कोई जरूरी नहीं कि पहली बार में रहे, आप इसके बाद भी रह सकते हैं। धीरे धीरे जितनी आपकी क्षमता है उसके हिसाब से आप बढ़ाते जाए। अब इसके बाद आपको कंठ शूलासन करना है। यह इसमें बहुत ही लाभदायक है। इन 2 उंगलियों को यहाँ मोड़ लें और ये जो कंठ है इसमें भीतर घुसाएंगे, इससे कफ आएगा और यहाँ घुसा करके थोड़ा छेड़ेंगे, उसको ऊपर नीचे करेंगे तो सरसराहट होगी, खांसी आएगी। स्वस्थ व्यक्ति को भी खांसी आ जाती है क्योंकि कफ कुछ न कुछ रहता है शरीर में। आपको थूक देना है, फिर शुरू करना है। जब तक आता रहेगा तब तक आपको करते रहना है, थूकते रहना है। तो जो भी कफ जो है चिपका हुआ रहेगा वो निकल जाएगा। ये गड्ढा जो है, इस गड्ढे में आपको दबा देना है इसको। इस तरह से आपको करना है। ऐसा आपको, अगर आपको कफ निकल रहा है तो आपको ज़्यादा बार करना पड़ेगा। कफ नहीं निकल रहा है तो आपको 3 मिनट करना काफ़ी है। लेकिन अगर आपको इन्फेक्शन है तो निश्चित ही कफ निकलेगा। या दमा, सांस या सर्दी जुकाम खांसी वगैरह कुछ भी है उसमें भी यह बहुत लाभकारी है। अब इसके बाद आपको सर्पासन करना है। उसके लिए आप हाथ के ऊपर हाथ रख लें। 2 विधियां होती हैं, एक द्विहस्त भुजंगासन कहलाता है, एक भुजंगासन सर्पासन कहलाता है। दोनों हाथों को एक के ऊपर एक रख लेंगे, पैर को फैला देंगे। इस तरह से रख लिया, ऊपर देखना है।
3 मिनट तक रहेंगे। अब आपको उष्ट्रासन करना है। घुटने पर खड़े हो गए और पैर को पहले ऐसे रख लेंगे, ये आसान है। फिर ऐसे करेंगे, ये कठिन है। पहले इस तरह से रखेंगे पैर को और कमर को इस तरफ धकेलेंगे विपरीत दिशा में। कमर को इस तरह झुकने नहीं देंगे, इस तरह से धकेले रखेंगे और इसको पकड़ लेना। तीन मिनट तक करेंगे। फिर पैर को इस तरह से कर लेंगे। अब इसको पकड़ लेंगे। तीन मिनट तक इसको भी करेंगे। अब इसके बाद चक्रासन करेंगे। दोनों पैरों को धरती पर जमा लेंगे और दोनों हाथों को उल्टा करके धरती पकड़ लेंगे और उठा लेंगे शरीर को। ऐसा आपको 3 मिनट तक करना है। अब इसके बाद सर्वांगासन करेंगे। लेट जाएंगे, दोनों पैरों को ऊपर उठा लेंगे, हाथ जमीन पर रहेंगे। जो हाथ जमीन पर नहीं रख सकते हैं वो विपरीत करने भी कर सकते हैं, यानी हम पकड़ सकते हैं। विपरीत करने को कहते हैं। इसके बाद आपको विपरीत भू नासाग्र स्पर्श आसन करना है। इसके लिए आप एक तौलिया का ये तकिया का सहारा ले लीजिए और नाक को सटाना है जमीन पर। पैर को मोड़ देंगे। कठिन है यह, सभी को जितना हो सकता है अपनी शक्ति अनुसार करेंगे। सिर को रोल करेंगे। हाथ छोड़ देंगे, यहां रखेंगे। इतना आसन आपको करना है। इसके बाद एक है ग्रीव चक्रासन जो आसान है। आप गर्दन को घुमाएंगे गोल गोल। 11 बार पुनः उल्टा घुमाएंगे। आराम से घुमाएंगे। ग्यारह बार। आपको परहेज इतना करना है, चिकनी चीज़ नहीं खानी है, खट्टी चीज़ नहीं खानी है, दूध का कोई आइटम नहीं खाना है, ठंडी चीज़ नहीं खानी है, धुएं से दूर रहना है, धूल से दूर रहना है, भारी खाना नहीं खाना है, हल्का भोजन लीजिए तो सही रहेगा। चीनी का प्रयोग नहीं कीजिए, चिकनाई का प्रयोग नहीं कीजिए।
मैदा डालडा ये सब नहीं खाएं, रूखा अनाज को खाएं, सलाद वगैरह लें, कोई दिक्कत नहीं है। और रात को पेय के रूप में लें, यानी सूप के रूप में आपको लेना है भोजन को, और आप देखेंगे कि आपका यह बहुत जल्द छी छोड़ देगा। मैंने अधिकतम बताया 21 दिन, 15 दिन में भी छोड़ देगा। आप इसे आजमाएं और बिना किसी दवा के ही आपके शरीर में स्वयं इतनी ताकत आ जाएगी कि आप इससे बच जाएंगे। ओह।